Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी जो प्रोसेस है उससे संबंधित एक अपडेट के सिलसिले में। तो अगर इस अपडेट के बारे में बात करें तो जो फॉलन आउट अतिथि विद्वान है उनके लिए एक अच्छी न्यूज है जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम उस विषय पे बात कर लेते हैं, फिर एक और महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे। अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है उससे संबंधित डाउट्स हैं आपके मन में, तो एक बात यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि आज 17 अक्टूबर है, यानी आज लास्ट डेट है अपनी प्रोफाइल वेरिफिकेशन कराने का। 18 से 23 तारीख तक जो है वो आपको चॉइस फिलिंग का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उस खबर की जो अभी मैंने बात की आपसे कि अतिथि विद्वान जो फॉलन आउट हो चुके हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। तो हम हैं जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश शासन के ऑफिशियल पेज पर। ठीक है, mpinfo.org। ओके, और अगर आप 16 अक्टूबर यानी कल की न्यूज देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को हर माह 2 बार मिले स्थान चयन का अवसर। ये किन्होंने कहा है? उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी ने कहा है विभागीय समीक्षा बैठक में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी ने गुरुवार को जो मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई उसमें उन्होंने कहा कि जो फॉलन आउट अतिथि विद्वान है किस वजह से नियमित भर्ती यानी परमानेंट पोस्टिंग, इसके अलावा ट्रांसफर की वजह से जो फॉलन आउट अतिथि विद्वान है उनको प्रत्येक माह में 2 बार स्थान चयन के लिए अवसर प्रदान किया जाने एवं रिक्त पदों की जानकारी पोर्टल पर अद्यतन किए जाने के निर्देश दिए। ठीक है, इसका मतलब क्या? जो अभी लिस्ट आई थी जिसमें लगभग 535 लोग जो हैं वो फॉलन आउट हो गए थे, ऑलरेडी कार्यरत अतिथि विद्वान एक बड़े नंबर में जो अतिथि विद्वान है वो फॉलन आउट हो गए थे। जो अभी लिस्ट आई थी, ट्रांसफर लिस्ट हमने देखी थी कुछ दिनों पहले ही आयोग की वेबसाइट पर। तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि जैसे कि आप देख सकते हैं, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री परमार जी ने आदेश दे दिया है कि उनका, अगर हम उनका स्टेटमेंट यहाँ पे देखें तो वो निकल कर आ रहा है कि जो प्रभावित अतिथि विद्वान है, जो फॉलन आउट अतिथि विद्वान है, उन्हें प्रत्येक माह में 2 बार स्थान चयन के लिए अवसर प्रदान किया जाए। ठीक है, और इसके अलावा मैपिंग भी की जाए। तो अगर आप फॉलन आउट गेस्ट फैकल्टी हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जल्दी आप एक नया नोटिस एक्सपेक्ट कर सकते हैं एमपी हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर, जहां पर आपको मौका दिया जाएगा एक बार स्थल का चयन करने के लिए या चॉइस फिलिंग का अवसर आपको दिया जाएगा जल्द ही। ठीक है, तो जैसा कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने कहा ही है कल की बैठक में कि 1 महीने में 2 बार स्थान चयन का अवसर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो लगातार आप चैनल से जुड़े रहें, जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। इसके अलावा जो ऑलरेडी वेरीफाइड कैंडिडेट्स हैं जो अभी वेरिफिकेशन की प्रोसेस अंडरगो कर रहे हैं और जिन्होंने अभी भी एक भी बार चॉइस फिलिंग नहीं की है, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आज 17 अक्टूबर है, आज लास्ट डेट है वेरिफिकेशन कराने का। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे तो ये मैसेज आपको दिख रहा होगा, जैसे आप अतिथि विद्वान प्रोफाइल अद्यतन पे जाएंगे आपको ये पेज दिखेगा। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे भी इन्होंने लिख दिया है कि आपको 18 से 23 अक्टूबर जो है चॉइस फिलिंग का अवसर या विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि अगर आपने, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट्स के माध्यम से हमसे ये पूछा कि अगर आपकी जो प्रोफाइल है अगर आप वो एडिट कर पा रहे हैं तो क्या वो लॉक है या अनलॉक है? तो अगर आप एडिट कर पा रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल अनलॉक है। आपको एडिट करने के बाद उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा। वेरिफिकेशन के बाद जब आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी वेरीफाई होने के बाद, तभी जाकर आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो प्लीज आज भी वक्त है, आज 5 बजे कार्यालयीन समय तक आप लीड कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल अभी भी अनलॉक शो हो रही है तो प्लीज आप, अगर उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं तो प्लीज आप अपनी प्रोफाइल लॉक कराएं, वेरिफिकेशन कराएं अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स चेंज किए हैं तो। रिगार्डिंग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन था। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो सेम रहता है। ठीक है, तो अगर आप बिकॉज आज लास्ट डेट है और अगर आपने आज तक भी अपडेट नहीं कराया, अगर करा चुके हैं, वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आज तक भी आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को वेरीफाई नहीं कराया, आपने उसको अपडेट नहीं किया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका सर्टिफिकेट नंबर सेम रहता है। आप अलॉटमेंट के वक्त अपना अपडेटेड सर्टिफिकेट जो है वो दिखा सकते हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो हर साल रिन्यू होता है। ठीक है, इसके अलावा
अगर आपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न था कि नेट, अगर आपने नेट का जो स्कोर कार्ड था, जो आपका फाइनल रिजल्ट का जो आपका रिजल्ट शीट होती है, रिजल्ट सर्टिफिकेट होता है आपका नेट का, अगर आपने वो अपडेट नहीं किया, लेकिन आपका जो स्कोर कार्ड था या जो आपका ऑनलाइन रिजल्ट था, जो आपको क्लियर करने के बाद आपकी एक आपको एक रिजल्ट शीट मिली होगी, वो अगर वेरीफाइड है तो अभी आपको आपका स्कोर कार्ड, अगर आज तक आपने वेरीफाई करा लिया, वेल एंड गुड। अगर अभी तक नहीं कराया तो ऑलरेडी आपका जो नेट का स्कोर कार्ड है वो वेरीफाई हो चुका है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे लोग जिनका पासवर्ड नहीं काम कर रहा है, मैंने पहले भी आपको कहा कि आप जो फॉर्म है, पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म, वहां पर आप अपना क्रेडेंशियल्स भेजें, और अगर वहां पे भी नहीं हो पा रहा है, समय लग रहा है, तो आप लीड कॉलेज जाए। लीड कॉलेज में जल्द से जल्द आपका जो आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका निराकरण किया जाएगा, ओके। इसके अलावा यदि आपको कोई भी संबंधित डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको किसी भी प्रक्रिया में कोई भी परेशानी आ रही है तो प्लीज हमसे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिए, हम उसे जल्द से जल्द एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और 18 से 23 अक्टूबर यानी कल से 23 अक्टूबर तक आपके पास चॉइस फिलिंग का अवसर रहेगा, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग करना ना भूलें, और अगर आपकी प्रोफाइल अनलॉक है तो वेरिफिकेशन कराने के बाद प्रोफाइल को लॉक होना आवश्यक है, क्योंकि उसके बाद ही आप अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो कर पाएंगे, और चॉइस फिलिंग कल से 23 अक्टूबर तक होनी है, ओके। अगर आपकी जो एलिजिबिलिटी में कोई चेंजेस आपको नहीं कराने हैं तो आपको वापस से वेरीफाई कराने की अपनी प्रोफाइल जरूरत नहीं है, आप सीधे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर एड्रेस कर दिए हैं मैंने। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, आपको 18 से 23 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग करनी है, इस बात का ध्यान रखिए। कोई और डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। और अगर हम बात करते हैं फॉलन आउट अतिथि विद्वानों की, तो आपको फिर से जल्दी नए अवसर की सूचना आयोग की वेबसाइट में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं, जो मिनिस्टर है हायर एजुकेशन के, उन्होंने कह ही दिया है कि 1 महीने में 2 बार आपको स्थान चयन करने का अवसर दिया जाना चाहिए, दिया जाएगा ही, इसका मतलब है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे साथ टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक आपको चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आशा है ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहा हो। किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मुझे जल्द से जल्द एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सजग रहिए। नमस्कार।